हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग जो है साइज 7.5 पे एनसीईआरटी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसके ऊपर जो हम लोग बात कर रहे थे उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ले रहे हैं। आपको पता ही है कि साइज 7.5 किसके ऊपर बेस्ड है, पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है, जो कि एक मेथड है सॉल्व करने का, किसको, इंटीग्रेशन को। ठीक है, तो आइए, तो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है इसमें से, x² + 1 × x² + 2 / x² + 3 और x² + 4 dx। ठीक है, तो देखो इसको आप लोग पहले स्टार्ट कीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और इसको स्टार्ट कीजिए। चलिए ठीक है, अब हम बनाते हैं। आइए देखिए यहाँ से, तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे कि हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट x² = t, कुछ भी इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा जरा बताओ तो, t + 1 × t + 2 / t + 3 × t + 4 हो जाएगा ना, कोई डाउट है मन में यहाँ तक। चलिए अब इसको हम लोग लिख सकते हैं किस तरह से, तब इसका मतलब सिर्फ इसे इंटू कर लो इसको, तो क्या बन जाएगा, t² + 3t + 2 बन से क्या हो जाएगा, t² + 7t + 12। कोई डाउट मन में यहाँ तक। चलिए, तो अब फिर से इसको हम आगे लिखना चाह रहे हैं। तो जब भी इस तरह का टर्म, देखो ध्यान से, जब भी पॉलिनोमियल में हम क्या बताए थे आपको पिछले वीडियो में, जो वीडियो नहीं देखे हो बच्चे, क्योंकि हम एक ऑलरेडी वीडियो इसके ऊपर अपलोड कर चुके हैं, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी बना चुके हैं। तो जो बच्चे नहीं देखे हो पार्ट 1, उसको जाके जरूर देख लेना जाके। तो क्या करना चाह रहे हैं इसमें से कि अगर यहाँ पे t² यहाँ भी है, t² यहाँ भी है, तो आप क्या करते हैं, क्या बताए थे आपको, डिवाइड करने के लिए बताए थे। तो आप इसको डिवाइड कीजिए पहले, मतलब इसके इक्वल लाइए इसको। तो आप इसको इस तरह से लिखिएगा तो आपके पास पता चलेगा कि ये वाला जो टर्म बन जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, t² + चलो अपने मन से इसको पहले बना देते हैं, 7t + 12। तो क्या क्या बच गया इसमें, एक्स्ट्रा पड़ गया इसमें से 4t माइनस करना होगा। और क्या माइनस करना होगा जरा बताओ, इसमें से -10 को माइनस करना होगा। कोई डाउट है मन में यहाँ तक। या देखो ध्यान से क्या किए, t² तो हो गया, 7t में से 4t चला गया तो 3t बचेगा, और उसके बाद 12 में से 10 चला गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। कोई डाउट है मन में यहाँ तक। और नीचे क्या हो गया कि t² + 7t + 12। तो अब अगर इसको डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास कि t प्लस क्या बचा इसमें से, आप बताओ तो इसमें से, इसके बाद यहाँ पे आपके पास बच जाएगा, तो डिवाइड करो तो हो जाएगा 1 - 4t + 10 अब बाय t² + 7t + 12, यही चीज आएगा। कोई डाउट है मन में यहाँ तक, बोलो। ठीक, तो अब आप लिखिएगा इसके बाद से आप लिखिएगा कैसे, यहाँ पे ध्यान देना कि लेट 4t, देखो यहाँ पे तो 1 आ चुका है तो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर इंटीग्रेशन करोगे पूरा का पुट करके यहाँ पे मान, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 लिखोगे यहाँ पे। अब इसको सिर्फ देखो यहाँ पर से क्या है, 4t + 10 / t² + 7t + 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं अब a। अब देखो इसको फिर से वापस उसको लिख लो, ये कैसा बन जाता था, 4t + 10 / इसको फिर से वापस इसी में तोड़ दो, यहाँ जो यहाँ लिखे थे, यहाँ पे क्या लिखे थे, t + 3 × t + 4। कोई डाउट है, ये किसका पार्ट था, ये है इधर का पार्ट। ठीक है, अब इसको फिर से लिखो कि इसका मतलब है कि 4t + 10 / t + 3 × t + 4 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, a / t + 3 अब प्लस b / t + 4। कोई डाउट मन में यहाँ तक। चलिए इसको पहले लिख लीजिए यहाँ से, देखो कैसे कैसे लिखोगे पहले इसको, लेट x² = t, फिर यहाँ से इसको रिप्लेस कर देना, इस चीज़ को वापस यहाँ तक लिख लेना, उसके बाद से फिर यहाँ से इसको एज्यूम करना। ठीक है, क्योंकि जगह कम है इसलिए हमको ऐसे करना पड़ रहा है। चलिए आइए मिटा दे इधर हम, तो हम इधर साइड में मिटा रहे हैं, हमको खाली याद रहना चाहिए क्या है, 1 - इतना लिखा हुआ था, इसी को हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं। चलो आ जाओ, तो यहाँ पे इसको इधर इस साइड में मिटा रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, आ जाओ। तो आपके पास आ गया यहाँ से, देखो पूरा तरह से अच्छी तरह से आपके पास आ चुका है कि 4t + 10 / t + 3 × t + 4 इक्वल टू, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर से, t + 3 × t + 4, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, a t + 4 अब प्लस b t + 3। कोई डाउट है मन में यहाँ तक।
तो यहाँ पर क्या हो गया 4t प्लस 10 बराबर क्या हो गया, जब बताओ यहाँ पर से at प्लस 4a bt प्लस 3b। तो यहाँ पे t का टर्म को अपने आप पहले इसको पहले लिख लो अच्छे से, 4t प्लस t 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस b इंटू टी अब प्लस 4a प्लस 3b। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? अब इसको आप इक्वेट कीजिए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे a प्लस b का मान क्या आ चुका है 4 आ चुका है, और यहाँ पे क्या हो चुका है 4a प्लस 3b बराबर क्या हो चुका है 10 हो चुका है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लो दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इसको कैसे वो करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो जैसे करते हो इसमें से बेसिक मेथड से, अब माइनस कर दो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा माइनस a बराबर माइनस a बराबर कितना आ गया 2 आ गया ना, तो a का मान क्या आ गया -2, और a का मान -2 आ गया तो b का मान क्या आ जाएगा जरा बताओ इसमें से। b का मान आ जाएगा आपके पास, किस इनपुट कर लो तो कितना होगा 6 हो गया ना। ठीक है, तो a का मान -2 आ गया, b का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, चलो हम इस साइड में मिटा रहे हैं अब। ठीक है, यहाँ तक तो हो चुका होगा पूरी तरह से। आइए अब ध्यान से, इसका मतलब था, अब यहाँ से आप शुरू करोगे लिखने के लिए, इसको ध्यान दो। आपके पास तो टोटल टर्म था क्या था कि t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2 बाई टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4 बराबर क्या था 1 माइनस, आपके पास क्या आ गया बताओ जरा ध्यान से 1 माइनस a बाय, तो a बराबर कितना -2 बाय कितना था t प्लस 3 और प्लस b बाय b कितना था 6 बाय t प्लस 4। कोई डाउट मन में है यहाँ तक? आप लिखे थे ना यहाँ पे नीचे में भी इस चीज को। ठीक, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं किसी को होना चाहिए। चलिए अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझो कि अब क्या करोगे यहाँ पे। तो अब आपको करना क्या है इसमें से कि सिर्फ आपको यहाँ पे वैल्यूज का पुट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि आप इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते टी के हिसाब से ना, आपको इंटीग्रेशन के लिए क्या चाहिए, आपको dx चाहिए, तो आप बस क्या कीजिएगा इसमें वैल्यू पुट कर लीजिएगा। तो इसका मतलब है कि यही टर्म तो ये था और ये इसके बराबर था, तो यहाँ पे आप क्या लास्ट में कीजिएगा कि एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx बराबर क्या होगा जरा बताओ यहाँ पर से 1 माइनस, चलो इसको आगे कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पर से 1 माइनस, चलो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लो ना, तो माइनस माइनस क्या आ गया प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, लास्ट में क्या आ गया यहाँ पर से dx आ गया। यहाँ पे क्या आ गया dx आ गया। कोई डाउट है मन में यहाँ तक समझो। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, इसको 1 को बाहर निकाल दीजिए तो 1 इंटू dx क्या हो जाएगा x हो जाएगा, अब प्लस 2 तो अलग हो जाएगा। इसमें बताओ कि ये क्या चीज़ है जब बताओ तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का टर्म है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का टर्म बराबर क्या होता है tan इनवर्स x बाय ए, है ना 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय होता है ना भाई। तो वही पुट कर लो इसमें से फॉर्मूला को, याद नहीं है एक्सरसाइज 7.4 में आप लोग पढ़े थे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 बाय ए, तो 1 बाय ए मतलब क्या हो गया 1 बाय √3। ठीक है, कोई डाउट मन में यहाँ पर tan इनवर्स x बाय ए, तो x बाय √3, अब माइनस यहाँ भी वही चीज हो जाएगा, 6 को बाहर निकाल दो तो 1 बाय ए tan इनवर्स क्या हो गया बोलो यहाँ पर से x बाय कितना 2। चाहो तो इसको काट लो 2 3 6 3 बार में कट जाएगा। तो आपके पास जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है x, अब प्लस सी तो रहेगा ही रहेगा, अब पास क्या गया x प्लस क्या दिखाई पड़ रहा है भाई 2 बाय √3 tan इनवर्स x बाय √3 माइनस 3 tan इनवर्स x बाय 2 प्लस c। हो गया आंसर आपके पास, ये 10 का इनवर्स लिखा हुआ है। कोई डाउट है इसको आप लोग पहले छाप लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पे 7.2। चलिए हो गया। चलिए तो देखो यहाँ पे ध्यान दो कि हम लोग पहले क्या क्या किए थे, इसको पहले इसको x मान लिए थे और उसके बाद फिर t मान लिए थे इसको, और उसके बाद इस फंक्शन को पहले यहाँ तक लाए इसको तोड़ के।
ठीक है, ये मेथड जो आपको पता था इसी तरीके से। उसके बाद यहाँ पे फिर से वापस इसको रिप्लेस कर दिए एक्स के टर्म में, उसके बाद लास्ट में वैल्यू निकाल दिए। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि आपके आने का चांस था। यहाँ पर अगर डिफ्रेंशिएट कर देते आप इसको, अगर मान लो सपोज को डिफ्रेंशिएट करता है, जैसे मान लो टी माने थे आप, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लो यहाँ पे आप लोग एक्स स्क्वायर को टी माने थे, अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं यहाँ पे तो क्या आता है 2x dx बराबर क्या आता है dt आ जाता है। और फिर से आपको x का मान क्या पुट करना पड़ता है, √t पुट करना पड़ता है, जो और कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो आपको वैल्यू पुट नहीं करना, लास्ट में पुट करना है जाके, पहले इस फंक्शन को तोड़ लेना है, पहले इस टर्म में ला देना है, उसके बाद यहाँ पर से इसको इंटीग्रेशन कर लेना है। ठीक है, चलिए तो एक और अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार जल्दी से। इसमें जो भी क्वेश्चन बनाएंगे सब अच्छा चाहिए बताएंगे। आ जाओ। क्या समझ में आया ना जी? क्या हड़बड़ी तो नहीं हो गया थोड़ा जल्दी से? एक बार थोड़ा रिपीट करके देख लेना इसको। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन ये भी है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/e⁻x-1 dx। तो ये तो खैर इसके लिए आपको हिंट किताब बुक में भी दिया हुआ है, थोड़ा सा हिंट लेने के लिए। ठीक, तो आप चाहो तो वहाँ से भी ले सकते हो। देखो ध्यान से क्या करेंगे यहाँ पे कि e⁻x-1 को हम t मान लेते हैं। ठीक, तो मेरे पास क्या लगा बताओ इसमें से e⁻x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया dt हो गया। तो dx बराबर क्या लिखेंगे a/t/ex। कोई डाउट मन में यहाँ तक? अच्छा, अगर आप यहाँ से देखो तो आप e⁻x को क्या लिख सकते हो t+1। तो इसका मतलब है इसको अगर रिप्लेस करेंगे आप तो क्या लिखेगा dx बराबर dt यहाँ पर क्या हो जाता है यहाँ पर से t+1 होगा ना? कोई डाउट है मन में यहाँ तक? चलिए तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको कि dt/t+1 और इसका वैल्यू क्या है जरा बताओ। इसका वैल्यू तो t माने हो आप। अब सीधा पार्शियल फ्रैक्शन हो गया ना, जरा बताओ तो इसमें से। तो सीधा पार्शियल फ्रैक्शन दिखाई पड़ रहा है, लगातार दो टर्म का सम है, वो बताए थे कैसे लिखना है इसको। आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं इसको कि 1 जो स्मॉल वाला है, 1 स्मॉल वाला कौन है t है, और -1/t+1 dt। खत्म करो इस कहानी को बस। इसका इंटीग्रेशन ले लो फटाफट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log t माइनस log t+1 और लास्ट में क्या हो जाएगा +c। तो आप चाहे तो दोनों लॉग को साथ में लग सकते हैं यहाँ पर से। यहाँ पे तो इस तरह से ब्रैकेट दे दो इसको, तो मोड का ब्रैकेट नहीं सॉरी मॉड, क्योंकि लॉग में क्या होता है मॉड होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया मॉड में t/t+1 + c, वापस t का मान रिप्लेस कर दो तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा लास्ट में वो क्या हो गया, ऊपर लिख देते हैं कि log t की जगह पे क्या माने आप e⁻x-1 को, अब नीचे क्या हो जाएगा e⁻x+c हो गया आंसर, खत्म आंसर। ये भाई आंसर लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं सही क्या लिख दिए हैं। ठीक है, चलो यहाँ तक हो गया। एक और जल्दी छाप लीजिए इसको आप लोग। तो एक और क्वेश्चन हम लेके आएंगे, अच्छा सा क्वेश्चन। जल्दी से करो इसको। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें थोड़ा सवाल हम ज़्यादा बता दिए, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन से सवाल बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 4 मार्क्स में 3 मार्क्स में इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड। चलिए एक सवाल देखिए यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin 5 - 2 into cos 5 by 5 minus cos square 5 minus sin 5 d5। ठीक है, लो इसको पहले ट्राई करो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको पहले आप लोग ट्राई कीजिए, पहले जल्दी से ट्राई कीजिए इसको। आओ देखो यहाँ पे अगर हम देखें इसमें तो हम क्या करेंगे कि लेट, एक बात समझना कि यहाँ पे इंटू cos 5 है d5 है। ठीक है, तो इसमें किसको एज्यूम किया जाए, अगर मान सपोज करो इसमें से अगर हम
साइन फाइव को टी मान लेते हैं, तो साइन फाइव का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस फाइव डी फाइव, मिल जाएगा ना हमको। इसको चलो इसको टी मान लेते हैं, तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा इसका, कॉस फाइव डी फाइव बराबर क्या हो गया, डी टी। कोई डाउट नहीं मन में यहाँ तक, ठीक है। चलिए आइए, तो इसका मतलब है अब आप जहाँ जहाँ साइन फाइव वहाँ से किससे रिप्लेस कर दीजिए, इसको टी से रिप्लेस कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3t माइनस 2, इसको तो क्या लिख सकते हैं, इंटू डी टी बाय क्या हो जाएगा 5 माइनस, अच्छा कॉस स्क्वायर 5, इसको लिख सकते हैं या बताओ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 अब माइनस 4 साइन 5 क्या हो गया, टी हो गया। अच्छा साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं टी स्क्वायर, फिर से इसको रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3t माइनस 2 इंटू डी टी क्या हो गया, बता इसमें से 5 माइनस 1 माइनस टी का स्क्वायर माइनस 4t। कोई डाउट है मन में यहाँ तक, बोलिए। तो अब इसको नीचे सॉल्व कर लो, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3t माइनस 2 डी टी, नीचे क्या होगा जरा बता तो, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4 प्लस टी का स्क्वायर माइनस 4t। जरा सा गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मेट है। देखो ध्यान से, ऊपर में क्या होगा जरा बताओ तो, ऊपर में तो ही रहने दो 3t माइनस 2 इंटू डी टी, और नीचे जा देखो ध्यान से, अगर लिख सकते हैं इसे कि t का स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 2 अब प्लस 2 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर क्या गया बताओ, यहाँ पर से 3t माइनस 2 डी टी बाय क्या हो गया बोलो, यहाँ पर से t माइनस 2 का स्क्वायर। कोई डाउट है मन में यहाँ तक, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यार देखो ध्यान से, अगर आपके पास अब तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का टर्म आ चुका है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं इस बात के लिए, तो आप इसको ऐसे लिखो कि 3t माइनस 2 बाय टी माइनस 2 के स्क्वायर को आप क्या मान सकते हैं, a बाय टी माइनस 2 प्लस बी बाय टी माइनस 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, ए और बी का मान निकाल लो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 3t माइनस 2 टी माइनस 2 का स्क्वायर बराबर इसका एलसीएम कितना आएगा बोलो, यहाँ पर से t माइनस 2 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे एलसीएम इसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a t माइनस 2 प्लस बी। तो आपके पास दिखाई पड़ रहा है आपके पास कि 3t माइनस 2 बराबर हो गया at माइनस 2a प्लस बी। तो कांस्टेंट और कांस्टेंट के साथ लेके चले जाओ, t को t के साथ लेके चले जाओ, तो यहाँ पर से a का मान जब इक्वेट करोगे तो a का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और सेकंड पार्ट में क्या आ गया बताओ तो कि सेकंड पार्ट में आ जाएगा माइनस दिया हुआ है, पर ध्यान दो। तो अगर इसको आप थोड़ा सा इसको अरेंज कर लें पहले, उसके बाद इसको लिखिए, ऐसे लिख लो, देखो ध्यान से कि 3t माइनस 2 बराबर at माइनस माइनस बाहर निकाल लो इसका, तो क्या हो जाएगा 2a माइनस बी हो जाएगा, 2a माइनस बी हो गया। अब यहाँ पे मान पुट कर लो इक्वेट करने के बाद, तो देखो यहाँ से t के बराबर हो गया, तो यहाँ पे a बराबर क्या निकल गया 3, लिख देना बाय इक्वेटिंग बोथ साइड, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा हमारे पास कि 2a माइनस बी बराबर 2, यहाँ पे मान पुट कर लो, तो b का मान कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस बी बराबर 2, तो b का मान क्या निकल गया, b का मान निकल गया तुम्हारे पास कितना 4, तो a का मान आ गया 3, b का मान आ गया 4। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? बिंदु 6 माइनस 4 2, हाँ ठीक है। चलो अब इसके बाद इसको क्या कर लो, वापस इसको रिप्लेस कर लो इसमें से, यहाँ पे पुट कर लो इस फॉर्मेट में। चलिए इधर मिटा दे इस साइड में, समझ में आया ना सबको क्या क्या क्या, फिर से एक बार देख लो कि साइन 5 को t माने हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर लिए, cos 5 d5 बराबर क्या हो गया dt, इसके सब रिप्लेस कर दिए यहाँ पर से, जहाँ जहाँ साइन 5 था उससे किससे रिप्लेस कर दिए, t से रिप्लेस कर दिए इसको, और cos 5 इंटू d5 को क्या लिख दिए dt लिख दिए। यहाँ पर क्या हो गया cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर को फिर से क्या कर दिए t स्क्वायर कर दिए। तो नीचे क्या देख रहे हैं, नीचे क्या बन गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब t माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद अब तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला पे आ चुका है, आपका एक फंक्शन दिखाई पड़ रहा है जिसको कि देखो यहाँ पर ध्यान सुनना, इसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन के लिए जो इंपॉर्टेंट जो आपका जो खास करके फॉर्मेट जो दिया हुआ है, 5-6 फॉर्मेट जो आगे में किताब में दिया हुआ है, ठीक है, एक्सरसाइज से पहले उसको आपको दिमाग में रखना होगा। कोई डाउट है मन में? तो उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया a बाई टी माइनस 2 प्लस b बाई टी माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम लोग a और b का मान निकाले हैं, यहाँ तक कितना आया है, a का मान आया है 3, b का मान आया है 4। वापस क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं। चलो आ जाओ।
तो इसका मतलब है यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं, यहीं पर हम मान पुट कर लेते हैं। ए का मान कितना है 3, बी का मान 4, ए का मान 3, बी का मान 4। चलो आ जाओ। तो इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं इस चीज़ को वापस फिर से कि इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इसके यहाँ तक लिखे है, उसके बाद फिर से इसको लिख रहे हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 3t माइनस 2 बाय t माइनस 2 का स्क्वायर dt बराबर हो गया तुम्हारे पास। ए का मान क्या था 3 और बी का मान कितना था 4 था ना भाई, तो भूल भी गए हम, अब जस्ट बोले थे ना। अच्छा कुछ लिखे थे, अच्छा ठीक है 4 ही होगा। अच्छा तो यहाँ पे क्या था कि 3 बाय टी माइनस 2 प्लस 4 बाय टी माइनस 2 का स्क्वायर dt। कोई डॉट वन में है? हाँ चलिए, तो अब मान कर लो इसको, इसका इंटीग्रेशन कर लो। अब तो यहाँ पे क्या हो गया 3 log t माइनस 2 हो जाए ना इसका, अब प्लस 4 इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या जाएगा -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाता है इसमें से t माइनस 2 पे पावर -1 बाय -1 प्लस c। तो इसको लास्ट जब लिखेंगे लास्ट रिजल्ट, तो लास्ट रिजल्ट में इसका ध्यान से सुनो, हम कहाँ पे लिख देते हैं इसको, हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आंसर आएगा 3 log t माइनस 2 अब -4 बाय नीचे आ जाएगा t माइनस 2 प्लस c। अब t का मान रिप्लेस कर दो sin फाइ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 3 log sin फाइ माइनस 2 -4 बाय sin फाइ माइनस 2 प्लस c। हो गया आंसर आपके पास। ठीक है, कोई डाउट बन रहा है यहाँ तक? देखो यहाँ पे एक चीज देखना कि इसको हम लोग जो है मतलब इसको फॉर्मेट में चूंकि बदल दिया यहाँ पर से, तो यहाँ पर ध्यान देना कि इसको क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा जो आंसर जो किताब में बुक में दिया हुआ है क्या किया है कि चूंकि sin फाइ माइनस 2, sin फाइ का मान कहाँ से कहाँ तक होता है -1 से 1 के बीच में होता है। तो आप क्या कर सकते हैं इसको कि वापस रिप्लेस करके इसको लिख सकते हैं इस तरह से कुछ कि 3 log 2 माइनस sin फाइ, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ही होगा उलट देने के बाद, क्योंकि मॉडल्स में तो उसको उलट सकते हैं ना। और यहाँ पे जैसे उल्टो होते क्या आ जाएगा माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +4 बाय 2 माइनस sin फाइ प्लस c। खाली क्या किया इसको प्लस करने के लिए इसको उलट दिया है, 2 माइनस sin फाइ कर दिया। कोई डाउट है मन में? 2 माइनस sin फाइ कर दिया है। चलिए, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये एक्सरसाइज जो है अब कंप्लीट हो गया। क्लियर? एक सवाल चाहो तो आप लोग घर में ट्राई कर सकते हो, जैसे अभी बताए थे एक सवाल। चलो इसको इसे मिटा दें। एक सवाल आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसके लिए। इसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है x² बाय x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 4, जो भी बताए थे ना पहला सवाल, उसी तरह का सवाल ये भी है। ठीक है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। कैसे कि आप क्या कीजिएगा, पहले x² को मान लीजिएगा, t मान लीजिएगा, उसके आप लोग क्या कीजिएगा इसको शुरू कीजिएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे जो आ जाएगा क्या आ जाएगा x² बाय, देखो ध्यान से बता देते हैं, x² बाय, उससे थोड़ा आसान सवाल ही है ये, x² प्लस 1 x² प्लस 4 बराबर क्या लिखोगे t बाय t प्लस 1 इंटू टी प्लस 4। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ लो इसको पहले आराम से, इसके बाद इसको पहले तोड़ने के बाद इसको सवाल को पहले बनाओ इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पर से कि t बाय t प्लस 1, लेट करके लिखना है इसको, लेट करके लिखना है इसको कि लेट t बाय t प्लस 1 इंटू टी प्लस 4 बराबर a बाय टी प्लस 1 और b बाय टी प्लस 4। इसके बाद आप सॉल्व करने आपको आता ही है। t बराबर क्या हो जाएगा बोलो, a इंटू टी प्लस 4 एलसीएम लेके प्लस b इंटू टी प्लस 1। ये उससे आसान सवाल है, फिर भी बता दिया हमको एग्जाम में आ जाए तो। a t प्लस 4a
अब बी टी प्लस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी बराबर ए प्लस बी इंटू टी प्लस 4a प्लस बी। जब इक्वेट करोगे तो a प्लस बी बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, पहला इक्वेशन। और सेकेंड क्वेश्चन क्या बन जाएगा बोलो, कि 4a प्लस बी, कॉन्स्टेंट का टर्म इसमें है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4a प्लस बी बराबर 0। इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। अब दोनों को सॉल्व कर लो, हो जाएगा 1 आपके पास। तो बस क्या आ गया कि a प्लस बी बराबर 1, 4a प्लस बी बराबर 0। जब काटोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -3a बराबर 1। तो a का मान क्या निकल गया, -1/3। a का मान -1/3 हो गया, तो b का मान क्या हो जाएगा, 1 + 1/3 बराबर कितना हो गया, 4/3। कोई डाउट है मन में यहाँ तक? अब आप इसमें पुट कर लो इसमें से, तो आपके पास यहाँ पे जो आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान दो कि t + 1 इंटू t + 3, यहाँ जो लिखे थे, सॉरी t + 4 है ना, t + 4 बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, a मतलब क्या आ गया, -1/3t + 1 अब +4/3t + 4। कोई डाउट मन में आता है? अब इसी को हमको देखो, यही टर्म तो यहाँ वाला पार्ट था, और ये किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। तो आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे समझे ध्यान से, इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ आपके पास x² + 1 इंटू x² + 4 था, उसको अगर हम t को वापस रिप्लेस कर दें x² से, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, -1/3x² + 1 अब +4/3x² + 4, यही हो गया। अब इसका आपको इंटीग्रेशन निकाल देना, इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड से। तो इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 x² + 4 dx बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन दोनों का अलग हो जाएगा, -1/3x² + 1 अब +4/3x² + 4 dx। कोई डाउट है मन में? तो यहाँ पे क्या जाएगा बताओ, यहाँ पर से -1/3 बाहर निकल जाएगा, ये क्या बन गया, tan इनवर्स x बन गया। ये तो आप प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/3 बाहर निकाल दोगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1/2 tan इनवर्स x/2 हो जाएगा ना जी चीज। ठीक है, 2 से 2 काट दोगे, तो आपके पास दिखाई पड़ रहा है वहां पे, और देख लेते हैं इसमें से। हाँ हमारा तो दिखाई पड़ ही रहा है, तो 23 लिख दे रहे हैं। ठीक है, काम चला लीजिएगा आप लोग। तो लास्ट आंसर हम लिख दें यहाँ पे, तो लास्ट आंसर आपके पास है, तो लास्ट आंसर आपके पास है यहाँ पे, देख लो। और क्या हो गया, -1/3 tan इनवर्स x + 2/3 tan इनवर्स x/2 + c, यहाँ भी +c जोड़ देना भाई। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। ठीक, तो इसमें से 5-6 सवाल से ज़्यादा सवाल हो गया है, आपको हमको पता है, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इस कारण से आपको हम यहाँ पे ज़्यादा सवाल बता दिए, ताकि आपको अधिक से अधिक सवाल आप बना सके और आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे बाय पार्ट्स के ऊपर पे। ठीक है, चलिए बाय बाय, आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।